एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने 32 तक एमसीक्यू किए थे। आज के लेक्चर में हम 33 से एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, जो आपकी जेईई और नीट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अ बस इज मूविंग with a speed of 10 meter per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 second. कि बस के पीछे स्कूटर चल के जा रही है और उसको 100 सेकेंड के अंदर उसको ओवरटेक करना है, ठीक है। If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, ठीक है, with what speed should a scooterist चेज दी बस? मतलब ये स्कूटर वाली को कितनी स्पीड से बस के पीछे जाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे समझो क्वेश्चन को, कि मानो कि यहाँ पे मैं ऐसे एक बस कंसीडर करूं, ठीक है, और उनके पीछे एक स्कूटर वाली जा रही है। यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? अब देखो, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है सर? 1 किलोमीटर, ठीक है। या हाँ कि ना? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ बस की स्पीड आपको कितनी गिवन है सर? बस की स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये स्कूटर वाली को बस को ओवरटेक करना है। कितने टाइम में ओवरटेक करना है? तो सर 100 सेकेंड के अंदर उसको ना बस को ओवरटेक करना है। तो इनको कितनी स्पीड से यहाँ पे अपना स्कूटर चलाना पड़ेगा? तो ये स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। यस और नो? क्वेश्चन समझे ना आप? हाँ कि ना? यस और नो? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे पहले मुझे बता दो कि ये जो सर स्कूटर को ओवरटेक करना है, तो इनकी जो स्पीड डिसाइड होगी ना, ये विथ ग्राउंड के रेफरेंस में। लेकिन यहाँ पे हमें जो टाइम बोला है कि सर 100 सेकेंड के अंदर इनको ओवरटेक करके जाना है, तो यहाँ पे देखो दोनों की ना रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकता हो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रेफरेंस टू बस निकालो, और फिर सिंपल सा फॉर्मूला अपना रिलेटिव वेलोसिटी का। क्लियर? क्योंकि बस भी आगे जा रही है और ये स्कूटर भी आगे जा रहा है, तो ये दोनों एक साथ मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी पहले तो कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे हम? रिलेटिव वेलोसिटी। यस और नो? क्लियर? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटर, ये फोन हिल रहा है आज, एक मिनट है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रेफरेंस टू बस, ये फिर से हिल रहा है, क्या करूं मैं इसका भाई? विथ रेफरेंस टू बस, तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रेफरेंस टू बस, तो वो क्या होगी? ये फॉर्मूला ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या होगा सर? डिस्टेंस बिटवीन बस एंड स्कूटर, कि बस और स्कूटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो, और कितने टाइम के अंदर ओवरटेक करना है सर? 100 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो टाइम, यस और नो? तो डिस्टेंस कितना है सर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब क्या होगा? 1000 मीटर होगा कि नहीं? और टाइम पीरियड कितना है जिसके अंदर उसको ओवरटेक करना है? तो सर वो 100 सेकेंड है। तो ये मुझे क्या मिलेगी? 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रेफरेंस टू बस मिली। हमें जो वेलोसिटी पूछी है ना, याद रखना, यहाँ पे हमें जो वेलोसिटी यहाँ पे पूछी है वो कौन सी वेलोसिटी पूछी है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी, मतलब विथ रेफरेंस टू ग्राउंड वाली वेलोसिटी, ठीक है। तो सिंपल है सर फॉर्मूला फिर, कि वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रेफरेंस टू बस क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर एब्सोल्यूट वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। यस और नो? हाँ कि ना? तो ये हमें 10 मिल गई। ये वेलोसिटी ऑफ स्कूटर फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी ऑफ बस भी कितनी है सर? 10 गिवन है हमें। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर क्या मिल जाएगी? 10 + 10 20 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं? समझ में आ कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? कृष्णा, प्रिंसी, सोनू, सब लोगों को
एमसीक्यू समझ में आना क्लियर। रिलेटिव वेलोसिटी से हमने फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 34, a car A moving with a speed of 10 meter per second on a straight road ahead of a car B moving in the same direction with a speed of 6 meter per second. ठीक है, what will be the velocity of A car with reference to B एंड वाइस वर्सा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेफरेंस टू ए। एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप खुद कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ, चलो जल्दी से। और जो रिकॉर्ड में देख रहे हैं वो कमेंट करे अपना आंसर। तो यहाँ पे अगर कार ए कंसीडर करूँ ये वाली, ठीक है, और कार बी यहाँ पे ये, कार ए की जो वेलोसिटी है वो कितनी गिवन है सर, 10 मीटर पर सेकेंड वी ए मैं कंसीडर करूँ, और इनकी वेलोसिटी वी बी सर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेफरेंस टू बी, विथ रेफरेंस टू बी, तो वो क्या होगा सर, वी ए बी होगा, तो वो क्या होगा सर, वी ए माइनस वी बी होगा। तो वी ए कितनी है सर 10, वी बी कितनी है 6, तो 10 माइनस 6 और आंसर क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड। ए वी ए भी मिला, ठीक है। और वाइस वर्सा भी पूछा है ना, तो मतलब उल्टा कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेफरेंस टू ए, तो सर वो वी बी माइनस वी ए होगा, मतलब 6 माइनस 10 होगा, मतलब क्या होगा सर -4 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 6 वाला, सी वाला आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है, यस और नो? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। टू ट्रेन्स, ध्यान से देखना, ये मैंने शायद रेगुलर क्लास में भी करवाया था। टू ट्रेन्स of 120 meter and 80 meter are in a length are running in a opposite direction with a velocity of 42 km per hour and 30 km per hour। मतलब जिनकी लेंथ 120 मीटर है उनकी वेलोसिटी कितनी है सर 42 किलोमीटर पर आवर। जिनकी लेंथ सर 80 मीटर है वो कितनी स्पीड से जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। अब देखो ये न्यूमेरिकल ना समझोगे आप, और मैंने पहले भी बोला था एकदम सिंपल है। मानो कि ट्रेन ए राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसकी लेंथ 120 मीटर है, और ए ट्रेन बी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यस और नो, हाँ कि ना। तो देखो कंप्लीटली क्रॉस करना मतलब क्या कि सर यहाँ से क्रॉस करना स्टार्ट करेगी ऐसे 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 ऐसे, हाँ ये टेल टू टेल मिल जाए ना, फिर उसने कंप्लीटली क्रॉस किया। तो जब कंप्लीटली क्रॉस करना है तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, ये 120 प्लस 80 कवर करना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो। 120 प्लस 80 होगा कि नहीं कंप्लीटली, अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती है, ठीक है, तो दोनों की लेंथ के बराबर डिस्टेंस वहाँ पे कवर अप होना चाहिए, उतना डिस्टेंस कवर अप हो जाएगा, बाद में दोनों कंप्लीटली क्रॉस करेगी, यस और नो। और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, यस और नो। तो देखो मानो कि ये ट्रेन ए के लिए मैं कंसीडर करूँ राइटवर्ड डायरेक्शन और ट्रेन बी ऐसे जा रही है, यस और नो। इनकी जो लेंथ है वो कितनी है सर 120 मीटर, और इनकी जो वेलोसिटी गिवन है, इनकी जो वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, वो कितनी गिवन है, तो सर 42 किलोमीटर पर आवर। इनके लिए लेंथ कितनी है सर 80 मीटर, और इनकी जो वेलोसिटी है बी की वेलोसिटी वो कितनी है सर 30 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल आपको ना वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई करना है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम पीरियड। लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा वो मैंने बोल दिया दोनों की लेंथ के एडिशन के बराबर होगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी बनेगी, रिलेटिव वेलोसिटी, यस और नो, हाँ कि ना, समझ में आ कि नहीं, हेलो, यस सर, ठीक है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेफरेंस टू बी, तो वो किसके बराबर होगा सर वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। अब देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में अभी मैं कन्वर्ट नहीं करूँ, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी को ही डायरेक्ट कन्वर्ट करूँ तो एक के काम फिनिश हो जाएगा। तो
तो ये कितनी है सर 42 माइनस, ये देखो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको हमें क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है। तो वी बी किसके बराबर होगा सर -30 के बराबर। सो आंसर विल बी कितना होगा 72 किलोमीटर पर आवर, हाँ कि ना, यस और नो। और इस 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट करो तो 72 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600, तो आंसर आपको क्या मिलेगा सर 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ठीक है, क्लियर, यस और नो। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेफरेंस टू बी, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो रिलेटिव वेलोसिटी 20 मिल गई, ट्रेन ए की लेंथ कितनी है सर 120 प्लस ट्रेन बी की लेंथ कितनी है 80 डिवाइड बाई टाइम पीरियड टी। टी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होगा सर 200 डिवाइड बाई 20, यस और नो। तो 200 डिवाइड बाई 20 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको 10 सेकेंड। तो मतलब कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी 10 सेकेंड के बराबर, यस और नो, हाँ कि ना। आज मैक्सिमम हम रिलेटिव वेलोसिटी पे जाएंगे, ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। टू बसेस, ध्यान से सुनना, टू बसेस स्टार्ट साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम ए टू बी, कि दो बस है ए से बी एक दूसरे की ओर जा रही है, ठीक है, विच आर 480 किलोमीटर अपार्ट, कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो कितना है सर 480 किलोमीटर। द फर्स्ट बस टेक्स 8 hours to travel from A to B and second bus takes 12 hours to travel from A to B to A. Determine when and where the buses will meet, कि दोनों बस कहाँ पे मिलेगी। ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो, कि मानो कि यहाँ पे प्लेस ए और यहाँ पे, एक मिनट कौन है, मानो कि यहाँ पे प्लेस ए और यहाँ पे कौन है प्लेस बी, यहाँ पे बस ए निकलेगी, यहाँ से बस ए निकलेगी विथ सम वेलोसिटी, यस और नो, मानो कि उनकी वेलोसिटी वी है, और यहाँ से बस बी निकलेगी, दोनों सेम टाइम पे यहाँ से निकलती है, यस और नो, हाँ कि ना। और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज गिवन 480 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे ऐसे निकल के जा रही है ए टू बी, तो कोई एक लोकेशन पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी कि नहीं, तो वो लोकेशन आपको फाइंड आउट करना है, और कौन से टाइम पे क्रॉस करेगी वो टाइम भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझे अभी आप, यस और नो, क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, आपको क्या करना है Yes, sir. सब लोगों को, ठीक है। चलो, तो सर वेलोसिटी तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि सर वो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, ए को यहाँ पे पहुँचने में टाइम कितना लगता है, तो सर 8 आवर, बी को पहुँचने में, बी से ए पहुँचने में टाइम कितना लगता है 12 आवर, तो सर इनडायरेक्टली हमें वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ बस ए निकालूँ तो वो कितनी होगी, तो सर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम पीरियड, तो 480 डिवाइड बाय उनका टाइम पीरियड कितना है सर 8 आवर, तो उनकी वेलोसिटी क्या निकलेगी सर 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की वेलोसिटी क्या निकलेगी सर वही 480 डिस्टेंस बी से ए ट्रैवल करेगी, उनका टाइम पीरियड कितना है सर 12 आवर, तो वो क्या निकलेगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो कि मानो कि एक रैंडम पोजीशन, अब देखो ये तो मैंने सिंपली जो क्वेश्चन में गिवन था वही यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखा है। तो पहले मैं क्या अज्यूम करूँ कि मानो कि सर ये जो बस है ना वो यहाँ से यहाँ पे जा रही है, और कोई पॉइंट ए यहाँ पे इनसे कोइंसाइड करेगी, ठीक है, क्लियर। और कितने टाइम के बाद, मानो कि आफ्टर टाइम टी, मानो कि आफ्टर टाइम टी बस ए यहाँ पे पहुँची और सेम टाइम टी के बाद बस बी यहाँ पे पहुँचेगी। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, आ कि ना।
आफ्टर टाइम टी दोनों एक दूसरे को मीट कर रही है, आफ्टर टाइम टी दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है सर, मीट कर रही है। तो देखो उनका फॉर्मूला मैं कैसे यूज करता हूँ, कंसिडर आफ्टर टाइम टी दे आर मीटिंग, दोनों बस मीट कर रही है, ठीक है। चलो तो देखो सर टोटल डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच में, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, यस और नो। अब देखो अगर टी टाइम के बाद बस यहाँ पे पहुँचेगी तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो सर सिंपल है, वेलोसिटी या तो क्या होगी, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होगा कि नहीं। तो इनकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है सर, 60, और टाइम पीरियड तो टी बोला मैंने, ठीक है। तो ये कितना होगा सर, 60 टी के बराबर। ये यहाँ से वी बी वेलोसिटी के बाद यहाँ पे पहुँची, ठीक है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो सर वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड, और उनकी वेलोसिटी कितनी है सर, 40। तो ये 40 इंटू टी होगा कि नहीं, यस और नो। तो 60 टी प्लस 40 टी करो तो टोटल डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं, यस और नो, कि ना। Yes, sir. So this will be 100t is equal to 480 r 480 किलोमीटर, और यहाँ पे टाइम पीरियड t आपका मैंने r के अंदर कंसिडर किया है, ठीक है, मैंने कन्वर्ट किया ही नहीं, t बोला है, ठीक है। तो t किसके बराबर होगा सर, 4.8 r, कितना होगा 4.8 r। अब देखो आपने 4.8 r, दो ऑप्शन है तो ये दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, लेकिन आपको बोला है ना यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी, कि अगर यहाँ से ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया तो देख लो सिंपल है, टी की वैल्यू वहाँ पे रख दो, टी की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो कहाँ पे मिलेगी, तो उनका आंसर क्या होगा, कहाँ पे मिलेगी, तो सर 60 इंटू टी डिस्टेंस पे, तो 60 इंटू टाइम पीरियड टी कितना है सर, 4.8। तो आप कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलता है, 288। ओके, तो 288। अब ए डिस्टेंस क्या होगा सर, 288 कहाँ से मिला सर आपको, ए से मिला, ठीक है। तो 288 कहाँ से होगा, फ्रॉम ए। देखो ये आंसर सेम है, 288 4.8, लेकिन ये कहाँ पे 288 किलोमीटर फ्रॉम बी, नहीं, ये कहाँ से मिला, हमें ए से मिला। ओके, क्लियर है इतना। चलो फिर नेक्स्ट MCQ 7, क्वेश्चन नंबर 37। A train of a length of 200 meter traveling at a 30 meter per second, ठीक है, at a 30 meter per second overtakes another train of a length of 300 meter traveling at a speed of a 20 meter per second in the same direction. The time taken by first train to pass through the second train. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर दो ट्रेन है, एक ट्रेन यहाँ पे जा रही है जिसकी लेंथ किसके बराबर है, 300 मीटर के बराबर, ठीक है, और एक दूसरी ट्रेन उनके पीछे से सेम डायरेक्शन में पास होने वाली है, और उनकी जो लेंथ है वो कितनी है सर, 200 मीटर। जो 200 मीटर वाली उनकी स्पीड है सर 30 मीटर पर सेकेंड, और इनकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। तो ये इनकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इनको ओवरटेक कर लेगी। तो जो ओवरटेकिंग का टाइम पीरियड होगा, मतलब देखो यहाँ पे ऐसे कि मानो कि दो ट्रेन है, ये 300 मीटर वाली और ये 200 मीटर वाली, दोनों ऐसे जाएगी, तो ये धीरे धीरे आगे इनको ऐसे ओवरटेक कर लेगी, ठीक है, दोनों मोशन में होगी और ओवरटेक होगा। तो यहाँ से लेके ओवरटेकिंग का टाइम पीरियड मतलब सर यहाँ से लेके जब ऐसे हो जाए ना, वो वाला टाइम पीरियड, यस और नो। कंप्लीट ओवरटेकिंग कब होगा, कंप्लीट ओवरटेकिंग देखो यहाँ से ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ से ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे ओवरटेकिंग ख़त्म हुआ, तो कंप्लीट ओवरटेकिंग का टाइम पीरियड निकालना है। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, आ कि ना। इनको V1 बोलूँ, इनको V2 बोलूँ, यस और नो। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का पॉइंट हुआ कि नहीं। अभी जैसे मैंने आपको आगे करवाया था फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर बस और स्कूटर वाला था,
सेम टू सेम वैसे ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि टाइम कितना ओवरटेकिंग के लिए जाएगा, टाइम टू ओवरटेक, तो सर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर। तो ट्रेन 1 की लेंथ L1 कंसीडर करूँ, इनकी लेंथ L2 कंसीडर करूँ, ठीक है। और नीचे क्या रहेगी सर, रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी, ये याद रखना, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा L1 प्लस L2 दोनों ट्रेन की लेंथ के एडिशन के बराबर, वो रिलेटिव वेलोसिटी से कवर अप होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेफरेंस टू बी, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। यस और नो, कौन एक क्लियर समझ में आ कि नहीं, यस और नो। मैंने कुछ पूछा आप लोगों से, समझ में आया Yes, कि sir. नहीं, यस सर। ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो, तो सर L1 कितना है सर 200 प्लस ये कितना होगा सर 300, रिलेटिव वेलोसिटी V12 क्या होगी सर V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 मतलब क्या होगा सर 200 प्लस 300 डिवाइड बाई 30 माइनस 20, तो ये क्या होगा सर 500 डिवाइड बाई 10, तो आंसर क्या होगा आपका 50 सेकेंड। यस और नो, इतने टाइम के अंदर ये सेकेंड फर्स्ट ट्रेन सेकेंड को कंप्लीटली ओवरटेक कर लेगी। यस और नो बोलो, Yes, sir. ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, a car moves a distance of a 200 meter, it covers the first half at a speed of 40 kilometer per hour and the second half of distance at a speed of v kilometer per hour, then the average speed is 48 kilometer per hour, find the value of v। कि एक कार है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे कवर अप कर रही है 200 मीटर पे, तो उनका जो फर्स्ट हाफ होगा मतलब पहला जो 100 किलोमीटर होगा 100 मीटर होगा वो कितनी स्पीड से कवर अप करेगा सर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और सेकेंड 100 जो होगा वो कितनी स्पीड से कवर अप करेगा v किलोमीटर पर आवर से। तो आपको ना ये v वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझे कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, समझे कि नहीं सब लोग। देखो यहाँ पे A टू B, ठीक है, तो यहाँ पे A मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा सर 100 होगा और A कितना होगा सर 100 होगा, ठीक है। तो ये कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो सर 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से ये कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है सर 20 किलोमीटर पर आवर से। तो इनको फाइंड आउट करो। अब देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, मानो कि ये डिस्टेंस को मैं d1 कंसीडर करूँ और इनको मैं क्या कंसीडर करूँ सर d2 कंसीडर करूँ। ध्यान से देखना, मैं आपको ना सेल्फ वर्किंग में दे रहा हूँ, ये यहाँ से कितना d1 और ये कितना है सर d2 के बराबर, यस और नो। मानो कि इनको यहाँ से ए वाले पॉइंट पे जाने का जो टाइम पीरियड है वो टाइम कितना है सर t1 के बराबर, और यहाँ पे इनके लिए वेलोसिटी मैं बोल दूँ किसके बराबर है, मैं यहाँ पे वेलोसिटी बोल दूँ इनकी, यस और नो, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है। कितनी बोलूँ वेलोसिटी, तो सर वो तो हमें गिवन है v1 के बराबर, और इनके लिए देखो तो सर इनके लिए यहाँ से ये वाला टाइम पीरियड जो होगा कवर अप करने के लिए वो कितना होगा सर t2 के बराबर, और यहाँ पे इनकी वेलोसिटी मानो कि मैं क्या बोलूँ v2 जो किसके बराबर है v के बराबर, जो हमें फाइंड आउट करनी है। यस और नो, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को, यस और नो, यस सर। हाँ। तो कैलकुलेशन चालू कर दो। मैं एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बता देता हूँ कि आपकी जो एवरेज स्पीड है ना वो हमें गिवन है, मतलब ये दोनों इंटरवल को कंसीडर करके, दोनों इंटरवल को कंसीडर करके हमें एवरेज स्पीड गिवन है, ठीक है। और वो किसके बराबर है 48 किलोमीटर पर आवर, कितनी है सर 48 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला देता हूँ,
एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला था कि नहीं, d1 प्लस d2 डिवाइड बाई ये देखो यहाँ पे क्या होगी, इनकी स्पीड क्या होगी, फर्स्ट इंटरवल के लिए क्या होगी v1, ठीक है। तो डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड क्या होता था आपका t1 प्लस t2, लेकिन सर इनकी स्पीड यहाँ पे v1 है तो ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं, v1 इज इक्वल टू d1 डिवाइड बाई t1। तो t1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, d1 डिवाइड बाई v1, और यहाँ पे t2 को क्या लिखूंगा मैं, d2 डिवाइड बाई v। यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। Yes, sir. चलो तो सर ये d1 प्लस d2 होगा, t1 की जगह पे सर d1 डिवाइड बाई v1 होगा, और t2 की जगह पे d2 डिवाइड बाई v होगा, और ये आपकी एवरेज स्पीड है। देखो मैं सबकी वैल्यू बता दूँ, ये जो एवरेज स्पीड है वो हमें कितनी गिवन है, तो सर 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो d1 और d2 गिवन है वो हमें कितने कितने गिवन है, दोनों इक्वल गिवन है, कितने गिवन है, 100 के बराबर। ये जो v1 है वो कितनी गिवन है हमें, तो सर v1 फ्रॉम द इक्वेशन कितना गिवन है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और v हमें फाइंड आउट करना है, कर सकते हो कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, हेलो। और करेक्शन शायद ये होगा कि ये मीटर में नहीं, ये किलोमीटर में, ये कौन सी यूनिट में होगा, किलोमीटर में होना चाहिए, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना। Yes, sir. चलो करो, इनकी सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करके मुझे आंसर बता दो जल्दी से, फास्ट। और जो ऑनलाइन देख रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे देखेगा वो कमेंट करेगा। यूट्यूब वाले को तो हर क्वेश्चन को खाली क्वेश्चन रीड करना है, सॉल्व करना है खुद, फिर समझ में ना आए फिर जाके सॉल्यूशन आपको देखना है, ठीक है, ओके। 60. कितना, ओके वेरी गुड, 60, यस करेक्ट है, ठीक है। क्या आंसर मिलेगा, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको सिंपल मैथमेटिक्स यूज करना है यहाँ पे प्लेस करके। देखो फिर से मैं फटाफट करवा देता हूँ कि सर एवरेज स्पीड कितनी है, सर 48, ठीक है। d1 की वैल्यू कितनी है सर 100, d2 भी कितना है 100, तो 100 प्लस 100 क्या होगा 200, d1 कितना है सर 100 डिवाइड बाय फर्स्ट की स्पीड कितनी है 40, प्लस d2 कितना है सर 100 डिवाइड बाय सेकंड की स्पीड कितनी है v के बराबर। देखो आप बोलोगे सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि आंसर मुझे किलोमीटर पर आवर में ही कोई निकालना है, ठीक है, क्लियर। तो यूनिट कन्वर्जन वहाँ पे हमने नहीं किया। चलो तो सिंपल ये क्या होगा, तो सर ये यहाँ पे ए वाली साइड पे जाएगा, डिवीजन में जाएगा 100 डिवाइड बाई 40 प्लस 100 डिवाइड बाई v, तो ये क्या बनेगा सर 200 डिवाइड बाई 48, यस और नो, आके ना। अभी सबको 100 से डिवाइड करूँ तो 1/40 प्लस 1/v, 2 डिवाइड बाई 48, 2 डिवाइड बाई 48 मतलब क्या होगा 1 डिवाइड बाई 24, तो 1/40 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 24। बस v को सब्जेक्टिव करके फाइंड आउट कर लो, यस और नो, हाँ कि ना, Yes, sir. ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस between two places of at a 40 kilometer per hour and the other half at a 60 kilometer per hour. The average speed of car will be how much? देखो आगे वाला क्वेश्चन ही है लेकिन थोड़ा उल्टा करके पूछा है, यस और नो, कि ए और बी के बीच में ये डिस्टेंस है कोई, ठीक है। अभी फर्स्ट जो डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, ठीक है, क्लियर, तो वो कितनी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर से, और सेकेंड डिस्टेंस कितनी स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर से। आपने अभी फाइंड आउट किया था ना यही वाला, यस और नो, ठीक है। Yes, sir. इनको यहाँ पे टाइम पीरियड t1, इनका डिस्टेंस होगा d1, इनके लिए टाइम पीरियड t2 बोलो, इनका डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके ये वाला d2 के बराबर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का तो सर सिंपल सा वही फॉर्मूला है कि एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, कि सर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अगर ये टोटल डिस्टेंस d कंसिडर करूँ,
ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा? तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा सर? d1 प्लस d2 मतलब d के बराबर, और टोटल टाइम क्या होगा इनका यहाँ पे t1 और इनका क्या कंसिडर कर लो t2 के बराबर। यस और नो? तो सर ये हाफ पॉइंट पे होगा तो d1 किसके बराबर होगा? d/2, और ये d2 भी किसके बराबर होगा? d/2। तो यहाँ पे बस इनकी जगह पे t1 और t2 को हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं कैसे रिलेशन निकालता हूँ उनका। तो t1 पहले तो देखो इनकी वेलोसिटी v1, तो वेलोसिटी v1 क्या होगी सर? डिस्टेंस d1 डिवाइड बाई t1। तो डिस्टेंस d1 किसके बराबर होगा सर? d/2, क्योंकि मिड पॉइंट पे, डिवाइड बाई t1। तो t1 किसके बराबर होगा? तो d/2 डिवाइड बाई v1। यस और नो? तो d/2 v1 कितना है सर? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? d डिवाइड बाई 80 r। यस और नो? 81 मिल गया। तो वैसे ही t2 मिलेगा, तो t2 क्या होगा सर? डिस्टेंस d2 डिवाइड बाय वेलोसिटी v2। ठीक है, तो d2 डिवाइड बाय वेलोसिटी v2, सेकेंड इंटरवल के लिए वेलोसिटी कौन है सर? 60। तो ये क्या बनेगा? d डिवाइड बाय 120 बनेगा। तो t2 क्या मिल गया? d डिवाइड बाय 120। यस और नो? तो ये t1 और ये t2, बस ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? d डिस्टेंस डिवाइड बाई d/80 प्लस d डिवाइड बाई 120। आप एलसीएम करके कैलकुलेशन करो, तो इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे और डी कैंसिल होगा। डी क्या होगा सर? कैंसिल होगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करो। तो आंसर आपको जो आगे एवरेज स्पीड थी वही मिलेगी, 480 किलोमीटर पर आवर। वहाँ पे हमें क्या गिवन था? एवरेज स्पीड गिवन थी और एक फर्स्ट वेलोसिटी गिवन थी, और सेकंड हमें पूछा था। अभी यहाँ पे उल्टा कर दिया कि फर्स्ट सेकंड गिवन कर दिया और एवरेज पूछ लिया। यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर during the last 2 seconds of its fall. The height of the tower will be how much? समझ में आया आपको क्या पूछा है? हेलो, आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा है? कि मानो कि, ध्यान से सुनना, कि मानो कि यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, यस और नो, और ये टावर के ऊपर से ना कोई ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये टावर से कोई ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करूँ, h हाइट वाला टावर है, ठीक है, h हाइट वाला टावर है। अगर ये टावर के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करूँ तो वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट लास्ट टू यहाँ पे पहुँचने में कोई उनका टाइम बाकी होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे पहुँचने में उनका कोई टाइम अगर बाकी होगा, वो टाइम पे, ठीक है, मानो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँच गया और 2 सेकेंड के अंदर वो नीचे आ जाएगा। 2 सेकेंड के अंदर कहाँ पे पहुँच जाएगा? वो नीचे। तो वो लास्ट 2 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस कितना कवर अप कर रहा है? 40 मीटर के बराबर। क्वेश्चन समझे आप लोग? यस और नो? हाँ कि ना? लास्ट 2 सेकेंड के अंदर वो डिस्टेंस कितना कवर अप कर रहा है सर? 40 मीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये टावर की हाइट कितनी होगी? समझे क्वेश्चन? आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये टावर की हाइट कितनी होगी? अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊँ आपको। सर पहले तो ये कौन सा होगा? फ्री फॉल होगा। तो फ्री फॉल के अंदर ना इनिशियल वेलोसिटी हमेशा हम क्या लेते? 0 के बराबर। यस और नो? क्योंकि हमने ड्रॉप किया है, थ्रो नहीं किया, हमने ड्रॉप किया। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी सर? 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो
कि सर अगर मैं ऐसा करूँ कि ये ऑब्जेक्ट के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ऑब्जेक्ट के लिए जो टोटल टाइम है यहाँ से यहाँ पे पहुँचने का जो टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड, उनका जो टोटल टाइम है वो पहले फाइंड आउट करूँ, ठीक है। और फिर आपको तो एक इक्वेशन याद होगा, d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो u 0 होने वाला है, ठीक है। d किसके बराबर होगा, h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये टोटल टाइम में फाइंड आउट करके, अगर ये टोटल टाइम फाइंड आउट करके उनकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करूँ तो मुझे टोटल हाइट मिलेगी कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, लेकिन वो टी भी फाइंड आउट कैसे करोगे, तो उनके लिए ध्यान से देखो। तो देखो पहले पूरा मैं कंसिडरेशन करता हूँ कि मानो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से फ्री फॉल करे और ग्राउंड पे पहुँचे, उनके लिए टाइम पीरियड कितना हो, टी के बराबर। तो देखो इक्वेशन में ऐसे बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम टी टू रीच टू द ग्राउंड, टू रीच टू दी ग्राउंड, और वो किसके बराबर होगा, तो वो किसके बराबर होगा, h के बराबर, हाइट के बराबर 1/2 g इंटू टी स्क्वायर, होगा कि नहीं? क्योंकि मैंने क्या बोला कि सर यहाँ से यहाँ पे पहुँचने का टाइम पीरियड कितना है सर, t के बराबर, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। चलो अब मैं बोलूँ कि सर यहाँ से वो टी टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो मुझे बता दो कि यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस वो कितने टाइम में ट्रैवल करेगा। H minus 50. एक मिनट, मैंने डिस्टेंस नहीं पूछा, h-40 होगा, करेक्ट है, लेकिन ये यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितने टाइम में कवर अप करेगा वो मैंने पूछा। तो सर टोटल टाइम पीरियड कितना था, टी के बराबर, ये लास्ट 2 सेकेंड में यहाँ पे इतना है, तो ये t-2 के अंदर कवर अप करेगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना? Yes. ओके, यस और नो, क्लियर। तो डिस्टेंस कवर्ड, ध्यान से देखना, डिस्टेंस कवर्ड या तो हाइट कवर्ड इन t-2 सेकेंड, तो मानो कि वो कितनी होगी, अगर ये पूरी हाइट को h बोला है, ठीक है, और इनको मानो कि h डैश बोलूँ, तो ये हाइट कितना होगा, h माइनस h डैश के बराबर होगा कि नहीं, ठीक है। और इक्वेशन क्या बनेगा, 1/2 g इंटू टाइम स्क्वायर, तो टाइम यहाँ पे कितना है सर, t-2 स्क्वायर, क्लियर इतना, यस और नो, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। चलो क्लियर इतना। अब देखो जो हमें गिवन है ना उनको यूज़ करना है। सर हमें ये h माइनस ना h डैश गिवन है, सॉरी यहाँ पे मैंने h डैश, ओके, इसको बोल दिया ना, कि मानो कि ये जो डिस्टेंस कवर हो ना उसको h डैश बोलूँ, क्योंकि वो भी मैंने जो यहाँ पे लिखा वो भी सही है, अगर मैं इनको h डैश बोलूँ तो ये कितना होगा, h माइनस h डैश होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको h डैश बोला है तो यहाँ से मुझे h को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट हाइट मिल गई, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, ये समझ में आ कि नहीं, यस और नो, यस और नो। Yes. ये हाइट h डैश मैंने बोल दी तो डायरेक्ट h डैश आ गया, 1/2 g इंटू टी माइनस टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकेंड, इन लास्ट 2 सेकेंड, तो लास्ट 2 सेकेंड में सर इतना डिस्टेंस कवर हुआ, और ये जो डिस्टेंस कवर हुआ यहाँ पे ये वाला, तो अगर पूरा डिस्टेंस h के बराबर और इसको अभी मैंने h डैश बोला, तो ये डिस्टेंस कितना होगा सर, h माइनस h डैश के बराबर, यस और नो। तो ये डिस्टेंस कितना होगा सर, h माइनस h डैश। इक्वेशन सिंपल है, h का इक्वेशन क्या होगा सर, 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी इंटू टी माइनस 2 स्क्वायर, क्लियर है इतना। तो 1/2 जी को मैं कॉमन करूँ तो अंदर क्या रहेगा सर, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 होल स्क्वायर, ये क्या होगा, h माइनस h डैश के बराबर। अब देखो h माइनस h डैश हमें गिवन है क्वेश्चन में,
किसके बराबर गिवन है भाई, एक तो गिवन था 40 मीटर के बराबर, तो ये क्या होगा सर 40 होगा 1/2 जी। अब देखो इनका सिंप्लीफिकेशन, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4, यस और नो, आके ना +4, क्लियर। तो ये क्या होगा 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाइड माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4, ठीक है सर। ये कैंसिल होगा, यस कैंसिल होगा वो, ए 40 के बराबर, तो 40 1/2 जी की वैल्यू प्लेस्ड करूँ मैं 10 के बराबर, तो 4 यहाँ से कॉमन करो, ठीक है, तो क्या होगा, तो 1/2 इंटू 10, 4 को कॉमन किया तो ये क्या होगा सर t माइनस 1 के बराबर इज इक्वल टू 40, तो 40 4 और 10 कैंसल, तो 2 इज इक्वल टू t माइनस 1, तो टोटल t आपको क्या मिला 2 + 1 3 सेकेंड। मतलब ध्यान से देखना कि यहाँ से ऊपर से नीचे आने का जो टाइम पीरियड है वो टोटल कितना है सर 3 सेकेंड है, ये टोटल टाइम यहाँ से कितना है 3 सेकेंड, ठीक है। तो बस t की वैल्यू यहाँ पे रख दो, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 जी की वैल्यू 10 और टाइम पीरियड कितना है सर 3 सेकेंड, तो 3 स्क्वायर, यस और नो। तो ये 5 इंटू 9 कितना होगा सर 45 मीटर टावर की हाइट होगी। समझ में आया कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, Yes, sir. सब लोगों को क्लियर है इतना। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू, चलो क्वेश्चन नंबर 4.1, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच, कितने हाइट से ड्रॉप कर रहे हो सर एच के बराबर हाइट से, ठीक है क्लियर, विथ इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान से देखना, विथ इनिशियल वेलोसिटी 0। अभी आपको पता है जब ड्रॉप करोगे ना तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 कंसिडर करनी है। स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, another body of a same mass dropped from the same height h, ठीक है, with an initial velocity of 4 meter per second. The final velocity of second mass with which it will strike the ground is how much? आपको उनकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है सेकेंड मास की। देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, दोनों की हाइट सेम हाइट है एच के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों की हाइट किसके बराबर है एच के बराबर। ये ऑब्जेक्ट ए और कौन है ऑब्जेक्ट बी। ये ऑब्जेक्ट ना ड्रॉप होता है और इनको आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। और ये ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो उनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हमें गिवन है, u1 बोलो और इनको v1 बोलो, तो वो कितनी गिवन है सर 3 मीटर पर सेकेंड से वो फाइनली उनके ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा। तो ये कितनी हुई सर 3 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट बी के लिए देखो, तो ऑब्जेक्ट बी इज थ्रोन इज सेम मास ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट एच विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको आपने ड्रॉप नहीं किया, इसको नीचे आपने थ्रो किया है, कितनी वेलोसिटी से, तो सर इनकी इनिशियल वेलोसिटी u2 बोलूँ, कितनी वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड मास एट विच इट विल स्ट्राइक टू द ग्राउंड, मतलब कि जब भी ये ऑब्जेक्ट भी ये ग्राउंड से स्ट्राइक करे तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों के लिए हाइट क्या होगी, सेम होगी, यस और नो, आके ना। तो ये इतना हमारे पास ना गिवन डेटा है, इतना हमारे पास खाली गिवन डेटा है। अब इनके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना है, इनके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना है। किसी को कोई कुछ भी याद आ रहा है कि कैसे करें सर, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा भी, यस और नो, यस और नो। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई करूंगा, कैसे, तो सर फर्स्ट इक्वेशन होगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2g इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मानो कि h हाइट बोल दूँ, तो देखो सर ये तो दोनों केस में सेम बनने वाला है, ठीक है, हाइट भी सेम है,
हाइट भी सेम है, ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा। तो फर्स्ट केस के अंदर तो दोनों मुझे गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, तो उनसे 2gh निकाल दो और सेकंड के अंदर रिप्लाई कर दो, u2 माइनस वी टू स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, यस और नो, हाँ कि ना? या तो देखो दोनों को इक्वेट कर लो, समझ में आ कि नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, यस और नो, यस और नो? Yes, sir. तो फर्स्ट बॉडी ए के लिए मैं क्या लिखूँ? तो ए के लिए मैं क्या लिखूंगा सर, v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v1 कितना है सर 3 स्क्वायर, u1 कितना है सर 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो 3 स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। फिर देखो सेकेंड ऑब्जेक्ट, फॉर सेकेंड बॉडी बी, तो उनके लिए क्या होगा? तो सर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v2 तो सर हमें फाइंड आउट करना है, तो v2 स्क्वायर, u2 स्क्वायर कितना गिवन है सर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और ये 2gh की जगह पे मैं 9 लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, तो उनकी जगह पे 9। तो v2 स्क्वायर क्या होगा सर 9 प्लस 16, तो ये क्या हो जाएगा सर 25, और इनका आप अंडर रूट करोगे, इनका आप अगर अंडर रूट करोगे, ठीक है, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, v2 इज इक्वल टू आंसर क्या मिल जाएगा, चलो जल्दी से बोलो, v2 आंसर क्या मिल जाएगा आपको 5 मीटर पर सेकेंड। अंडर रूट करना है ना, सिंपल है, यस और नो, क्लियर है इतना, हाँ कि ना? 41 क्लियर है, यस और नो, समझे कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 42, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, देखो कार कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम द रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी उनकी क्या होगी 0 के बराबर, ठीक है। एक्सेलरेटेड एट अ रेट f, कितने से एक्सेलरेट हो रही है सर, f से एक्सेलरेट हो रही है थ्रू द डिस्टेंस s1, देन continues at a constant speed for time t and then decelerates at the rate f by 2 to the come to rest. If the total distance is traversed is 5s, then s is equal to how much? यस और नो, क्लियर? तो ये आपको कैलकुलेशन यहाँ पे गिवन है, और यहाँ मतलब गिवन डेटा आपको क्लियर। तो अगर टोटल डिस्टेंस कितना आपको मिलेगा, अगर किसके बराबर है 5s के बराबर टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, तो s आपका किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे देखो 3 स्लॉट में मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ कि फर्स्ट कार आपकी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और वो कोई डिस्टेंस s1 तक एक्सेलरेट हो रही है f से, फिर यहाँ से लेके वो एक कोई डिस्टेंस तक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है। ये कौन सी स्पीड है सर, कांस्टेंट स्पीड, ये वाले डिस्टेंस तक। और अगर ये डिस्टेंस को मैं किसके बराबर बोलूँ, यहाँ पे s2 के बराबर, ये कितना होगा सर s1 के बराबर, और फिर यहाँ से फिर आगे जाके कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और वहाँ पे वो डिसलरेट करेगी और यहाँ पे फिर से कार आपकी रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। और मानो कि ये टोटल क्या होगा, सॉरी ये कितना होगा, यहाँ से लेके ये s3 होगा, ठीक है। तो आपको इनका जो टोटल डिस्टेंस मतलब कि यहाँ पे जो s है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है कि टोटल डिस्टेंस के अंदर ये जो 5s बोला है ना, तो वहाँ पे s की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा s1 प्लस s2 प्लस s3, जो किसके बराबर होगा 5s के बराबर। तो इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे s1 फाइंड आउट करना है, s2 फाइंड आउट करना है, s3 फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो फर्स्ट यहाँ पे ध्यान से देखना कि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रही है सर, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और मानो कि जब वो यहाँ पे पहुँचे तो उनकी वेलोसिटी कोई v1 में कंसिडर करूँ, तो देखो एक्सेलरेटेड मोशन होगी फॉर द फर्स्ट पार्ट, तो उनके लिए देखो कौन सी इक्वेशन, इनिशियल वेलोसिटी सर 0, फाइनल वेलोसिटी उनकी v1 कंसिडर करूँ, एक्सेलरेशन उनका किसके बराबर है सर f के बराबर है,
और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस जो कवर अप कर रहा है, ठीक है, सॉरी ये S1 नहीं, ये खाली S कंसिडर करना है, एक कॉलम, ठीक है, तो वो किसके बराबर है, S के बराबर, ठीक है। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, S के बराबर, ठीक है। तो वही S आपको फाइंड आउट करना है, ये जो है ऐसे वही ऐसे, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पे काम करेगी, तो सर सिंपल है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे बोला v की जगह पे क्या आ जाएगा सर, v1 स्क्वायर, u1 कितना होगा सर 0, 2a, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सर f के बराबर, तो 2f, और एक डिस्टेंस कितना कवर अप करेगी, s के बराबर। तो v1 मिल गया सर, देखो कितना मिला, अंडर रूट ऑफ 2f इंटू एस, ठीक है। आप बोलोगे कि सर v1 क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि वही v1 वेलोसिटी से वो थ्रू आउट ए s2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यस और नो, ठीक है। तो मुझे बता दो कि ये तो मिल गया s के बराबर है, ठीक है, s2 को s के टर्म्स में निकालते, आगे s2 के लिए रिलेशन निकालते, तो देखो इनके लिए रिलेशन क्या बनेगी कि सर ये जो डिस्टेंस s2 ट्रैवल होगा, ठीक है, मानो कि मैं बोलूँ कोई टाइम t के लिए बोला आपको, यहाँ पे देखो कितने टाइम t के लिए बोला है, यस और नो। तो फॉर द सेकेंड पार्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, तो फॉर द सेकेंड पार्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी किसके बराबर होगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इनटू टाइम पीरियड। तो यहाँ पे इनकी वेलोसिटी किसके बराबर है सर, v1 के बराबर, ठीक है। तो v1 और टाइम पीरियड कितना है, t के बराबर, तो v1 2 होगा कि नहीं, s2, v1 की जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, तो अंडर रूट ऑफ 2fs इंटू टी। तो देखो ये मुझे s2 मिल गया, ठीक है, s1 या तो बोलो तो s गिवन है आपको। फिर देखो थर्ड पार्ट के अंदर क्या हो रहा है सर, डिसलरेशन हो रहा है, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट। तो जब यहाँ पे इनकी वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे वो कितनी वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी v1 यहाँ पे रहेगी, और इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0। फिर से ध्यान से देखना, ये v1 ये थर्ड पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी बनेगी, और ये क्या बन जाएगी यहाँ पे 0, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो रहा है सर, s3 के बराबर। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u, तो वो क्या होगी सर, इनकी v1 वेलोसिटी होगी जो किसके बराबर है सर, √2f इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी इनके लिए कौन सी बनेगी सर, 0 बनेगी। और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो रहा है सर, s3 के बराबर, और इनका डिसलरेशन हो रहा है f/2 के बराबर, यस और नो। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है f/2 डिसलरेशन हो रहा है, इसलिए माइनस। तो यहाँ पे इक्वेशन यूज करूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। तो v कितना बनेगा सर, 0 स्क्वायर यू स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर, ठीक है। तो √2 अंडर रूट ऑफ 2fs होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पर, डिसलरेशन है, कितना है, -f/3 के बराबर, f/2 के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, s3 के बराबर, ठीक है। डिसलरेशन कितना है, -f/2, क्लियर। तो सर इनका स्क्वायर करो तो 2fs इज इक्वल टू -2fs3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो s3 मुझे क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये f कैंसिल होगा, तो s3 मुझे क्या मिल जाएगा, 2s के बराबर। देखो यहाँ पे, तो सर s3 मुझे मिल गया 2s के बराबर, s2 मुझे मिल गया अंडर रूट ऑफ 2fs इंटू टी, और s1 तो किसके बराबर है, ऑलरेडी s के बराबर। तो हमें यहाँ पे बोला है कि टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवर्स हो रहा है वो किसके बराबर है, 5s के बराबर। तो देखो ये क्या होगा, तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर टोटल पाथ लेंथ किसके बराबर होगा, तो s1 प्लस s2 प्लस s3 इज इक्वल टू 5s,
S1 किसके बराबर है, S के बराबर। S2 क्या मिला, तो सर √2fs इंटू टी। S3 क्या मिला सर, 2s के बराबर इज इक्वल टू 5s। ठीक है, ये 3s राइट साइड पे जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2s, और ये क्या रहेगा, √2fs इंटू टी। याद रखो आपको s फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे स्क्वायर कर, देखो यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो ये 2fs इंटू टी स्क्वायर, और इनका स्क्वायर क्या बनेगा, तो 4 इंटू एस स्क्वायर बनेगा। ठीक है, एक एस एस कैंसिल आउट होगा, ये 2 जा हो जाएगा, तो एस किसके बराबर होगा, सब्जेक्टिव कर लो, तो सर एफ टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर। यस और नो, तो ये आपका एस मिल गया ना। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आप टिक करो, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 43 देखो यहाँ पे, अ बॉल इज रिलीज्ड from the top of the tower of a height h. It takes t second to reach to the ground. What is the position of the ball in a t by after t by 3 seconds? ठीक है, कि ये देखो ऐसे एक MCQ किया था कि मानो कि यहाँ पे एक टावर कंसीडर करूँ जिसकी हाइट किसके बराबर मैं कंसीडर कर लूँ, h के बराबर, और वहाँ से आपने बॉल को फ्री किया तो बॉल कौन से डायरेक्शन में जाएगा, डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने का टाइम पीरियड टी के बराबर है, लेकिन आपको क्या पूछा है कि t/3 टाइम पे उनकी पोजीशन क्या होगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान दो, पहले किया था वैसे ही करेंगे। तो देखो फर्स्ट आपको जितना पता है उनके लिए कैलकुलेशन करके एक इक्वेशन बना दे, और आपको पता है कि मानो कि इनके लिए हाइट मैंने h फाइंड आउट किया, ठीक है, और मानो कि t/3 टाइम पे कोई हाइट मुझे मिल जाए कि वो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगी, मानो कि h डैश मिल जाए, तो अगर मानो कि ये वाली h डैश कोई मिल गई तो ये दोनों का जो डिफरेंट होगा वो मुझे पोजीशन देगा कि नहीं ग्राउंड से, यस और नो, h माइनस h डैश। तो मैं वही करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो कि d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फार्मूला आपका काम करेगा कि नहीं, यस और नो। तो फ्री फॉल होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी सर, 0 मीटर पर सेकेंड, और ये डी किसके बराबर बन जाएगा, हाइट h के बराबर, तो h 0, टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, कैपिटल T प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, 2h/g, सो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, √2h/g। ठीक है, ये t की वैल्यू मिल गई, ये तो t टाइम के लिए रिलेशन मिला ना। अभी देखो इनके लिए t/3 के लिए क्या होगा, तो ध्यान से देखना। ठीक है, कि डिस्टेंस कवर्ड इन t/3 सेकेंड। ठीक है, तो वो कितना होगा, मानो कि h डैश कंसिडर करूँ तो वो भी वही होगा सर, इनके लिए भी इनिशियल प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। चेंज कहाँ पे होगा कि सर ये जो t होगा ना वो t/3 बन जाएगा, और u भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 जी स्मॉल t की जगह पे t/3 होल स्क्वायर, और एक कौन है h डैश, तो h डैश हमें क्या मिलेगा सर, 1/2 जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 9। टी के लिए h मिला था, t/3 पे क्या मिला सर, h डैश मिला, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मुझे ग्राउंड से पोजीशन देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सो पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड, पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड, तो कितनी होगी पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड, तो सर वो h माइनस h डैश के बराबर होगी, तो h माइनस h डैश किसके बराबर है, ये है कि नहीं, 1/2 जी टी स्क्वायर बाई 9, तो 1/2 जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब देखो कि यहाँ पे h को मैं सब्जेक्टिव करूँ ये वाले फार्मूला से, तो यहाँ पे ध्यान से देख के मुझे बोलना, तो h किसके बराबर होगा, जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा कि नहीं, यस और नो। तो ये जो जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है उसकी जगह पे मैं h लिख सकता हूँ कि नहीं, तो h माइनस कितना होगा सर, h/9। तो आप इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा सर, 8h डिवाइड बाई 9
तो ये आपकी ग्राउंड से पोजीशन होगी, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 8h डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो आफ्टर t/3 टाइम पीरियड बॉल की जो पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड होगी दैट विल बी 8h बाई 9। क्लियर है, यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट MCQ 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन। देखो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन कौन सी होती है? जो स्ट्रेट लाइन पे होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 45। Two boys are standing at the ends A and B of a ground where AB is equal to A। मानो कि एक यहाँ पे खड़ा है कोई A पॉइंट पे और कोई यहाँ पे खड़ा है B पॉइंट पे, ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? A के बराबर। A boy at B start running in the direction perpendicular to AB। अब देखो AB से परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली होगी, ये वाली डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है, विथ वेलोसिटी v1। कितने वेलोसिटी से? v1। द बॉय स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी v एंड कैचेस द अदर बॉय। अब देखो इनको अगर इनको कैचअप करना है तो ऐसे क्रॉस में चलेगा ना वो, ठीक है। और क्रॉस में वो कितनी वेलोसिटी से चल के जा रहा है? v वेलोसिटी से, ठीक है। अदर बॉय इन अ टाइम t वेल t इज इक्वल टू हाउ मच? t कितना होगा? देखो ए बी टी टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचा, ए बी टी टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचा और इसने इसको पकड़ लिया। तो आपको टी के लिए यहाँ पे फार्मूला डिराइव करना है। देखो थोड़ा देख के आपको डिफिकल्ट लगता है लेकिन सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर, ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, v1 वेलोसिटी से t टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो v1 इंटू टी होगा कि नहीं? और ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला वो कितना होगा? v वेलोसिटी से t टाइम। तो सर ये डिस्टेंस क्या होगा? v इंटू टी होगा। पाइथागोरस यूज करके ना t को सब्जेक्टिव कर लो, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनका स्क्वायर मतलब v स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस v1 टी स्क्वायर। यस और नो? क्लियर? बस टी को सब्जेक्टिव करना है तो v स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v1 टी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। टी स्क्वायर कॉमन करो तो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सो t विल बी अंडर रूट, तो अंडर रूट में a स्क्वायर इनका निकलेगा तो a और ये दोनों वैसे ही रहेंगे। यस और नो? सो ये आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वाला है, ठीक है, ये इसके अंदर प्लस है, अगर माइनस होता तो ये भी सही होता, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा करेक्ट, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट MCQ 46 क्वेश्चन देखो। अ पार्टिकल ऑफ अ यूनिट मास अंडरगोज अ वन डायमेंशनल मोशन such that its velocity varies according vx is equal to bx to the power of minus 2n, where beta and eta are the constant, ठीक है, ये दोनों constant है, and x is the position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x will be given by which relation। तो यहाँ पे देखो आपको acceleration find out करना है। अब देखो एक सिंपल मैं यहाँ पे आपकी गिवन डेटा लिख देता हूँ, बीटा एक्स टू दी पावर ऑफ माइनस 2n। आप सबको पता है सर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? dv डिवाइड बाई dt के बराबर होगा। कि अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करूँ, ठीक है, विथ रेफरेंस टू टाइम पीरियड तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो ये रिलेशन में कोई कहीं पे t है ही नहीं x के फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे भी करके ना मुझे x लेके आना है। तो मैंने क्या किया कि सर dx से मल्टीप्लाइड करूँ, dx से डिवाइड करूँ, तो dx से मल्टीप्लाइड किया और dt से dx से डिवाइड किया, ठीक है, dx से मल्टीप्लाइड किया, dx से डिवाइड किया। देखो ये dv डिवाइड बाई dt तो पहले भी था ना ऊपर, ये रहा ये वाला, ठीक है, तो ये तो है ही, लेकिन dx से मल्टीप्लाइड और डिवीजन। अब देखो ये dx डिवाइड बाई dt क्या बनेगी सर? वेलोसिटी v, और ये dv डिवाइड बाई dx। यस और नो? ठीक है, अभी क्या होगा? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किसके रेफरेंस में होगा सर? x के रेफरेंस में, जो पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? v d बाई डी एक्स ऑफ
v की जगह पे क्या आ जाएगा, बीटा x टू द पावर ऑफ -2n। बीटा कांस्टेंट है, उनको बाहर निकालो, यस और नो। यहाँ पे बीटा आपकी क्या होगी सर, कांस्टेंट होगी। क्लियर, तो उनको बाहर निकालेंगे। वेलोसिटी की जगह पे इक्वेशन लिख दो ये वाला, बीटा x टू द पावर ऑफ -2n। सो बीटा x टू द पावर ऑफ -2n, और ये बीटा को मैंने कहाँ पे निकाला, बाहर निकाला। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर ऑफ n, इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n-1। तो ये -2n मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, यस और नो। और x टू द पावर ऑफ, ध्यान से सुनना, x टू द पावर ऑफ क्या होगा, -2n-1 होगा कि नहीं, यस और नो। चलो तो इनको सिंप्लीफाइड करो, तो ये -2n, बीटा इंटू बीटा क्या बन जाएगा सर, बीटा स्क्वायर बन जाएगा। x टू द पावर ऑफ ए -2n और इनका -2n-1, सो आंसर क्या होगा, -2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर ऑफ -4n-1, एंड दिस विल बी आवर एक्सेलरेशन। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। ये रिलेशन खास इंपॉर्टेंट है, फिर मैथमेटिक्स है आपका। ओके चलो फिर नेक्स्ट टाइम से क्यों, what will be the ratio of distance moved by a free falling body from the rest at in a fourth and a fifth second of journey। ठीक है, कि 4th सेकेंड और 5th सेकेंड पे उनका क्या रेशियो होगा। तो सिंपल है, देखो कोई nth सेकेंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होगा, उनका इक्वेशन क्या है, Sn इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इंटू 2n मतलब नंबर ऑफ सेकेंड -1। ठीक है, अभी फ्री फॉलिंग के लिए क्या होगा, तो सर फ्री फॉलिंग के लिए सबको पता है ये u किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर बनेगा। तो उनका फार्मूला क्या बन जाएगा, Sn इज इक्वल टू 1/2 g इंटू 2n-1। तो देखो सिंपल, तो 4 सेकेंड के लिए करो तो S4, तो 1/2 इंटू जी 2 इंटू 4-1, तो 1/2 जी 8-1 होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। तो ये क्या होगा 7g डिवाइड बाई 2। और 5th सेकेंड पे क्या होगा, तो 5th सेकेंड पे 1/2 जी 2 इंटू 5-1, तो 1/2 जी 10-1 होगा। ठीक है, तो ये 9g डिवाइड बाई 2 होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, S4 डिवाइड बाई S5। ठीक है, तो 7g डिवाइड बाई 2 और ये क्या होगा 9g डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी 7/9। तो S4 डिवाइड बाई S5 क्या होगा, 7 डिवाइड बाई 9 होगा। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट टाइम से क्यों 48। क्वेश्चन नंबर 48, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन u इज इक्वल टू 8। सिंपल है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड विल बी हाउ मच। देखो कि आपको इक्वेशन गिवन है u इज इक्वल टू a इंटू टी, और आपको क्या पूछा गया है कि सर आपको क्या फाइंड आउट करना है, कि डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल करेगा वो फाइंड आउट करना है, यस और नो। क्लियर है इतना, हाँ कि ना। चलो तो u को अगर मैं dx डिवाइड बाई dt लिखूँ तो ये क्या बनेगा 80 बनेगा कि नहीं। फर्स्ट 4 सेकेंड है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा 0 to 4 के लिए होगा कि नहीं। तो dx इज इक्वल टू 80 dt, तो यहाँ पे देखो इनको इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो मानो कि 0 to x dx, और 8 टाइम के रेफरेंस में क्या होगा फर्स्ट 4 सेकेंड 0 to 4 80 dt। ये कांस्टेंट है, यस और नो, तो उनको बाहर, तो 0 to 4 t dt, तो ये क्या बनेगा x अपर लिमिट 0x a 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बनेगा कि नहीं, यस और नो, 0 to 4। तो x इज इक्वल टू a, t की जगह पे सॉरी t की जगह पे 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो ये क्या बनेगा 16a डिवाइड बाई 2, मतलब आंसर क्या होगा आपका 8a के बराबर।
ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर अप करेगा वो 8a के बराबर। क्लियर है, इतना सिंपल है ना। ऐसे और MCQ हमने किए थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। अब देखो आपको भी पता है कि या तो डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट मोशन होगी तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके बराबर होगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बराबर। अगर स्ट्रेट लाइन पे मोशन नहीं होगी, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, लेस देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा कि नहीं। तो आपको डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, ये रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर दोनों इक्वल होगी तो 1 के बराबर होगा, या तो फिर डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहेगा तो वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये भी अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लियर, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 50, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट अ हाइट of a 3400 meter above the ground, if the angle obtained at the ground observation point by the aircraft position at a 10 second is 30 degree, then the speed of aircraft will be how much। मतलब क्या है कि लाइक मैं यहाँ पे देखो, मानो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे ऊपर एयरक्राफ्ट यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो ये इनिशियल है। आफ्टर 10 सेकेंड एयरक्राफ्ट यहाँ पे निकल गई और ये एयरक्राफ्ट ने इनके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो आपको एयरक्राफ्ट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो मानो कि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, इनिशियली एयरक्राफ्ट यहाँ से ये वाले डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर 10 सेकेंड वो यहाँ पे कहीं पे पहुँचेगा और ये इनके साथ कौन सा एंगल बना रहा है सर, 30 डिग्री। यस और नो। एक हाइट कितनी है, तो हाइट गिवन है हमें सर 3400 मीटर, ठीक है, और ये 10 सेकेंड के बाद यहाँ पे पहुँच गया। ये बोलो, इनको बी बोलो, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो एयरक्राफ्ट की स्पीड होगी, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर, अब कोई आइडिया लगेगा क्या होगा। सिंपल है, देखो कि पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे पहुँच गया, तो टाइम पीरियड आपको गिवन है 10 सेकेंड। तो किसी भी तरह अगर मैं ये डिस्टेंस कवर अप कर रहा है 10 सेकेंड के अंदर वो फाइंड आउट कर लूँ, तो देखो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम पीरियड, वही तो इनकी स्पीड बन जाएगी। और यहाँ पे एंगल आपको कितना दिया है, 30 डिग्री। तो इन शॉर्ट आपको कौन सी साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ए बी। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री लगेगा आपका, तो 10 क्या होगा, ए बी डिवाइड बाई ए ओ, ठीक है। तो 10 30 डिग्री में ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी डिवाइड बाई ए ओ, यस और नो। तो ए बी क्या होगा, ए ओ इंटू 10 30 डिग्री, यस और नो। ए ओ कितना है सर, 3400, 10 30 क्या होगा सर, 1/√3। तो ये क्या होगा सर, 3400 डिवाइड बाई √3 मीटर। ये आपको ये भी मिल गया ना, तो अभी स्पीड भी मिल जाएगी, ठीक है। तो स्पीड किसके बराबर होगी, तो स्पीड क्या होगी सर, डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम पीरियड। ए बी कितने टाइम में कवर अप हो रहा है सर, 10 सेकेंड के अंदर, तो ए बी डिवाइड बाई 10, तो 3400 डिवाइड बाई 10 और ये √3 इनका 3400 डिवाइड बाई √3। तो आप कैलकुलेट करो तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 196.3 मीटर पर सेकेंड। खाली इतना ही था ना लॉजिक ये वाला, ठीक है। तो ऐसे ही और ज़्यादा MCQ हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और ज़्यादा MCQ मैं ऐड अप करूँगा, ठीक है। चलो बाय।